हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 16 पत्र। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है ताकि सारी चीजें, सारे प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। पत्र द्वारा संदेश भेजने की प्रणाली काफी पुरानी है। यूं आजकल दूरभाष की सुविधा हो जाने के कारण पारिवारिक पत्र व्यवहारों में काफी कमी आ गई है, परंतु दूरभाष पर हम उतनी जानकारी नहीं दे सकते जितने पत्र के द्वारा दी जा सकती है। तो पत्र जो भेजना है उसकी जो प्रणाली काफी पुरानी है। पहले जो है पत्र, जब मोबाइल वगैरह नहीं होता था, सुविधाएं नहीं होती थी, तब जो है पत्र भेजते थे, लेकिन इसमें जो है काफी समय लगता था। लेकिन आजकल हम जो है दूरभाष, हमारे मोबाइल फोन है, तो उसके माध्यम से हम आसानी से जो है इसको भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि दूरभाष पर हम उतनी जानकारी नहीं दे सकते जितना हम पत्र के माध्यम से देते हैं। बच्चे और युवा इसलिए देश के कोने कोने से तथा विदेशों से भी पत्र मित्र के माध्यम से अपने मित्र बनाते हैं और अपने अपने स्थान की जानकारी देते हैं। तो जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो लोग क्या करते हैं, पत्र के माध्यम से जो है मित्र बना लेते हैं और देश के कोने कोने से तथा विदेशों से भी वो जो है क्या बनाते हैं, मित्र बना लेते हैं। हम जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसी को यहाँ पर बोला गया है। और फिर अपने अपने स्थान की जानकारी देते हैं। प्रस्तुत पत्र में एक बालिका ने अपनी सहेली को दिल्ली में मेट्रो रेल की वजह से आए बदलाव की जानकारी दी है। तो इसमें एक जो बालिका है उसने क्या किया है, अपनी सहेली को पत्र लिखा है और उस पत्र में दिल्ली में जो मेट्रो रेल की जो वजह से जो बदलाव आया है उसको जो है इस पत्र के माध्यम से बताया हुआ है। तो इसी को हम यहाँ पर इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए पाठ पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। प्रिय मीना नमस्ते। वो जो है अपनी सहेली को पत्र लिख ली है, इसी कारण से यहाँ पर क्या लिखा गया है, लेफ्ट साइड में जिसको पत्र लिखना है उसका यहाँ पर नाम लिखा गया है और उसको जो है संबोधित किया गया है, प्रिय मीना नमस्ते ऐसा करके। वो जो है उसकी सहेली है, इसलिए उसको नमस्ते लिख रहे हैं। यदि हम किसी बड़े को पत्र लिखते यहाँ पर तो प्रणाम लिखते, आदरणीय लिखते, और यदि इसी जगह हमको किसी छोटे को पत्र लिखना होता तो यहाँ पर क्या लिखते, प्रिय लिखते, प्रिय मीना प्रिय मीना नमस्ते ऐसे मत। तो यहाँ पर समझना है कि जैसे किसी बड़े को लिखते तो हम आदरणीय लिखते। तो इस प्रकार जिसको पत्र लिखना है उसका यहाँ पर नाम लिखा गया है और जिस जगह से पत्र लिखा गया है तो उसको इस तरफ राइट साइड में यहाँ पर दिया गया है, 132 C 1 शाहदरा दिल्ली 20 नवंबर 2010। तो इस प्रकार इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं। बड़े दिन की छुट्टियां होने वाली है, तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली अवश्य आना। तो लड़की बालिका जो है अपनी सहेली मीना से कह रही है कि बड़े दिनों की जो है छुट्टियां होने वाली है और तुम इन छुट्टियों में कहाँ आना, दिल्ली अवश्य आना। तुम्हें याद होगा पिछले वर्ष हमने कितनी मौज मस्ती से छुट्टियां बिताई थी। तो जो है पिछले वर्ष की बातों को याद करते हुए यहाँ पर बता रही है कि तुमको याद होगा कि हमने जो है पिछले वर्ष जब आप जो है दिल्ली आई थी तो हमने कितनी मौज मस्ती के साथ जो छुट्टियां हैं वो बिताई थी। इसी कारण से तुमको भी इस बार छुट्टी में दिल्ली आना पड़ेगा। अप्पू घर, चिड़ियाघर, गुड़ियाघर की सैर करने में कितना मजा आया था। तो जो है पिछले वर्ष की बातों को यहाँ पर बता रही है कि हमने जो है पिछले वर्ष जो है अप्पू घर, चिड़ियाघर, गुड़ियाघर, इसमें जो है सैर किया था, मौज मस्ती की हुई थी। हम लाल किला और कुतुब मीनार भी देखने गए थे। तो ये लोग जो है कहाँ गए थे, लाल किला और कुतुब मीनार देखने गए थे। याद है नंदा तो कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते के देखते पीछे की तरफ लुढ़क गई थी। इस साल भी नंदा अपने भाई के साथ आ रही है। तो जो है अपनी सहेली मीना को बता रही है कि तुमको याद है हम जो है कहाँ गए थे, लाल किला और कुतुब मीनार देखने गए थे। और नंदा इसकी एक सहेली है। तो नंदा जो है कुतुब मीनार की ऊंचाई को देखते देखते जो है पीछे लुढ़क गई थी। इस साल भी जो है जो नंदा है अपने भाई के साथ दिल्ली आ रही है, तो तुमको भी आना है। इस बार एक नया आकर्षक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेट्रो रेल के बारे में तुमने सुना या पढ़ा ही होगा। अब वो जो है अपनी सहेली को मेट्रो रेल के बारे में इस पत्र के माध्यम से बता रही है। तो क्या कह रही है कि इस बार एक नया आकर्षण तुम्हारी क्या कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है। मेट्रो रेल के बारे में तुमने सुना ही होगा या पढ़ा होगा कहीं पर।
अभी तक मेट्रो रेल केवल कोलकाता में ही प्रचलित थी, पर दिल्ली में भी कई क्षेत्रों में चलाई जा रही है। वो जो है अब मेट्रो रेल के बारे में बता रही है कि ये जो है सिर्फ कोलकाता में ही प्रचलित थी, लेकिन अब जो है दिल्ली के कई क्षेत्रों में वो जो है चलाई जा रही है। सचमुच मेट्रो रेल में यात्रा करने का आनंद ही कुछ और है। तो वो जो है बताती है कि मेट्रो रेल में जब हम सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसका आनंद ही बड़ा ही अच्छा लगता है। अब मेट्रो रेल का जाल पूरी दिल्ली में बिछाया जा रहा है। इसकी पटरियां सड़क से ऊपर खंभों पर, ओवर ब्रिज पर बिछाई गई है। तो बता रही है अपनी सहेली को कि मैं जो मेट्रो रेल है उसकी पटरियां कहां पर बिछाई गई है, सड़क से ऊपर खंभों पर, मतलब जो ओवर ब्रिज है उस पर जो है बिछाई गई है। कहीं कहीं पर ये भूमि के नीचे भी है और कहीं पर ये जो है जमीन के नीचे, मतलब भूमि के नीचे भी है। कोलकाता की तरह दिल्ली की मेट्रो रेल पूर्ण रूप से भूमिगत नहीं है। जैसे कि कोलकाता में जो मेट्रो रेल है पूरी तरीके से क्या है, भूमिगत है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। साफ सुथरी दौड़ती तेज गाड़ी में शाहदरा से सफर करते हुए कब कश्मीरी गेट आ जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये जो है बता रही है मेट्रो रेल के बारे में और कहती है कि हम जो है इसमें सफर करते हैं और कब हमारा स्थान आ जाता है हमको पता भी नहीं चलता। बसों की धक्का मुक्की और लंबी कतारों से राहत मिल गई है। यदि हम बस में सफर करते हैं तो हमको जो है काफी धक्का मुक्की और लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सारी चीजों से जब मेट्रो रेल में हम सफर करते हैं तो इन सब से हमको राहत मिल गई है। इस प्रकार से पत्र के माध्यम से अपनी सखी को बता रही है, अपनी सहेली को बता रही है। चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। मेट्रो रेल के डिब्बे दक्षिण कोरिया से बन करके आए हैं। ये आपको जो है याद रखना है, परीक्षा में आपके प्रश्न में इसको पूछा गया है। तो मेट्रो रेल का जो डिब्बा है वो जो है कहां से बन करके आया हुआ है, दक्षिण कोरिया से। इसके दरवाजे स्वचालित हैं, जो गाड़ी के रुकते ही या चलते ही अपने आप खुल या बंद हो जाते हैं। तो अब मेट्रो रेल के क्या क्या विशेषताएं हैं इसको यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे ही गाड़ी चलती है या फिर रुकती है तो इसका जो दरवाजा है ऑटोमेटिक बंद या खुल जाता है। जैसे जैसे गाड़ी चल रही है तो इसका दरवाजा जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और जैसे ही गाड़ी रुकती है तो ये जो है ऑटोमेटिक खुल जाएगा स्वचालित रूप से। जगह जगह मेट्रो रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जो बहुत सुंदर और सुविधापूर्ण है। तो जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है कैसे हैं, बहुत ही सुंदर और सुविधापूर्ण है। काउंटर से टिकट या टोकन लेकर ही प्लेटफार्म पर प्रवेश किया जा सकता है, और टोकन को एक मशीन में वापस डालकर ही बाहर आया जा सकता है। यदि आपको जो है जाना है तो आपको जो है टोकन या टिकट लेना पड़ेगा, तभी आप जो है प्रवेश कर सकते हैं, और बाहर निकलने के लिए जो है टोकन को एक मशीन में वापस डालना पड़ता है, तभी आप जो है बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है। गाड़ी में प्रत्येक स्टेशन आने के पूर्व उसके नाम की घोषणा की जाती है, जिससे यात्रियों को अपने निश्चित स्टेशन के आने का पता चल जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जैसे ही कोई स्टेशन आने वाला है तो गाड़ी में क्या किया जाता है, जो मेट्रो रेल है उसमें जो है उसकी नाम की जो है घोषणा किया जाता है, और जिससे यात्री अपने जो निश्चित जो स्टेशन है उसके आने का उनको पता चल जाता है और वो जो है नीचे उतर जाते हैं। गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड पर स्टेशन आने के पूर्व उसका जो है नाम अंकित किया जाता है। और गाड़ी में क्या होता है, बोर्ड होता है, सूचना बोर्ड, उसमें भी उस स्टेशन का नाम अंकित कर दिया जाता है, जिससे जो यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनको पता चल जाता है कि हमारा स्टेशन आ गया है, अब हमको नीचे उतरना है। तो ये जो है काफी सुविधाजनक है। फिर तुम तो जानती ही हो कि देश की राजधानी और महानगर होने के कारण दिल्ली की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है। देश की राजधानी क्या है, दिल्ली है, साथ ही साथ ये जो है महानगर भी है। तो इसी कारण से इसकी जो आबादी है काफी तेज गति से बढ़ रही है। यहाँ की अधिकांश जनता को कामकाज के लिए प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है। लोगों को जो है कामकाज के लिए एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ता है। इसी कारण से जो है दिल्ली की सड़कों पर बसों और वाहनों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई है। तो यहाँ पर जो है वहां की जो भीड़ है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है पत्र के माध्यम से अपनी सहेली को, कि जो दिल्ली की सड़कें हैं वहां पर जो है बस वाहनों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। वाहनों से जो निकलने वाला जो धुआं है उससे वहां पर प्रदूषण बढ़ रहा है। इन समस्याओं को हल करने के लिए मेट्रो रेल काफी मददगार होगी। तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, हल करने के लिए जो मेट्रो रेल है वो काफी मददगार होगी। मेट्रो रेल का कार्य बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है और अगले कुछ वर्षों में इसके पूरे हो जाने की संभावना है। तो अपनी सहेली को बता रही है मीना को कि जो मेट्रो रेल का जो कार्य है वो बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है बनाया जा रहा है, और अगले कुछ वर्षों में इसके पूरे हो जाने की संभावना है।
कुछ ही वर्ष बाद ये जो है पूरा हो जाएगा। कल्पना करो तब दिल्ली कितनी आकर्षक और सुखद हो जाएगी। तो जो बता रही है कि इसके बाद जो दिल्ली है बहुत ही आकर्षक और सुखद हो जाएगी और हम जो है आसानी से यात्रा कर पाएंगे। अभी तुम दिल्ली आओगी तो यहाँ का बदला रूप देख करके आश्चर्य करोगी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। अब ये जो है पत्र यहाँ पर लास्ट हो जाता है, तो क्या बोलती है कि जब तुम दिल्ली आओगी तो तुमको बहुत आश्चर्य होगा और मैं तुम्हारी क्या करूंगी, इंतजार करूंगी, प्रतीक्षा करूंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तो वो जो है अपने जो मित्र है मीना, उसके मम्मी पापा की यहाँ पर बात करी है, उनको चाचा चाची वो जो है बोलती है। तो यहाँ पर उसी को बोला गया है कि चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी कांता, और अंत में वो जो है अपना नाम लिखती है जिसने पत्र भेजा है। तो किसने पत्र भेजा है? कांता ने। किसको? मीना को। तो तुम्हारी सखी कांता, इस प्रकार से यहाँ पर वो जो है अंत में अपना नाम लिखती है। तो इस प्रकार से हमने पूरा पाठ समझ लिया। चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं, फिर प्रश्न उत्तर आप देखेंगे। आकर्षण मतलब होता है खिंचाव, अधिकांश मतलब होता है अधिकतर, प्रदूषण, प्रदूषण का अर्थ होता है दूषित होना। तो यहाँ पर आप कोष्टक में जो दिया गया है उसको इसमें लिख सकते हैं। संभावना, संभावना मतलब होता है मुमकिन होना। सैर मतलब होता है घूमना। स्वचालित, अपने आप चलने वाली, इसको क्या बोला जाता है? स्वचालित। मददगार मतलब सहायता देने वाला, और प्रतीक्षा मतलब होता है इंतजार। तो इस प्रकार से आप जो है शब्दार्थ यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर हम समझते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, बहुत ही सरल सरल प्रश्न उत्तर हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, तो आपको ध्यान से इसको समझना है। तो पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि कांता ने किसे पत्र लिखा है। तो कांता ने किसको पत्र लिखा है? तो कांता ने अपनी सहेली मीना को पत्र लिखा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। वो जो है अपनी सहेली मीना को पत्र लिख रही है, तो कांता ने अपनी सहेली को मीना को पत्र लिखा। इस प्रकार से आपको इनको लिखना है उत्तर। प्रश्न 2 है, पत्र में पत्र भेजने वाला अपना पता कहाँ लिखता है। तो हमने आपको पाठ के शुरू में ही बताया है कि जो पत्र भेजने वाला है, जैसे आप पत्र भेज रहे हैं तो आप अपना पता कहाँ लिखेंगे, यही आपको इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पत्र में पत्र भेजने वाला अपना पता जो है पत्र के दाईं ओर लिखता है। हमने यहाँ पर देखा था दाईं ओर यहाँ पर जो है उसका पता लिखा गया था, तो इसी को यहाँ पर आपको लिखना है कि पत्र के दाईं ओर वो जो है लिखता है। फिर है तीसरा प्रश्न, मेट्रो रेलवे स्टेशन की क्या विशेषताएं हैं। हमने आपको इसकी विशेषता पाठ में पढ़ाते पढ़ाते बताई थी। यदि आपने पाठ अच्छे से समझा होगा तो आपको अच्छे से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, मेट्रो रेलवे स्टेशन बहुत ही सुविधाजनक और सुंदर होता है। बहुत ही क्या था वहां पर? सुविधाजनक और सुंदर था। काउंटर से टिकट या फिर टोकन लेकर ही हम प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया जा सकता है, टोकन को एक मशीन में डाल करके वापस आया जा सकता है। तो इस प्रकार वहां पर जो है हमको सुविधा देखने को मिलता है। फिर है चौथा प्रश्न, मेट्रो रेल के डिब्बे किस देश से बन करके आए हैं। हमने आपको इसको बताया था पाठ में कि आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मेट्रो रेल के डिब्बे जो है दक्षिण कोरिया से बन करके आए हैं। तो आप जो है इसका उत्तर लिखेंगे, दक्षिण कोरिया से ये जो है बन करके आए हैं। पांचवा प्रश्न है, मेट्रो रेल के चलने से किस समस्या से छुटकारा मिल गया है। तो कौन कौन सी समस्या है जिससे हमको जो है छुटकारा मिल गया है मेट्रो रेल के चलने से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेट्रो रेल के चलने से बसों की धक्का मुक्की, प्रदूषण और लंबी कतारों से जो है छुटकारा मिल गया है। बसों में जो है लंबी लंबी कतारें रहती है, काफी धक्का मुक्की होती है, प्रदूषण भी होता है। तो इन सारी चीजों से हमको जो है छुटकारा मिल गया है मेट्रो रेल के चलने से। इस प्रकार आप इनको लिखते जाएंगे। छठवां प्रश्न है, दिल्ली की आबादी क्यों बढ़ती जा रही है। तो देश की राजधानी और महानगर होने के कारण दिल्ली की आबादी जो है बढ़ती जा रही है। बहुत ही छोटा सा आप जो है उत्तर इसमें लिख सकते हैं। फिर है सातवां प्रश्न, दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। मतलब वहां पर जो है वाहनों की संख्या क्यों बढ़ रही है वहां की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, हमने इसको पाठ में भी आपको समझाया है, बताया है। दिल्ली के अधिकांश लोगों को जो है अपने कामकाज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना पड़ता है, और बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है दिल्ली की सड़कों पर जो है वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वहां की जनसंख्या अधिक है, इसी कारण से वहां की जो सड़कों पर भी वाहनों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लोगों को जो है अपने कामकाज के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना आना पड़ता है।
तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। फिर है 8वां प्रश्न, मेट्रो रेल के यात्रियों को स्टेशन आने का पता कैसे चलता है। अब जैसे ही मेट्रो रेल का जो यात्री हैं उनको अपना स्टेशन आने का पता कैसे चलता है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मेट्रो रेल में प्रत्येक स्टेशन आने से पहले उसके नाम की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। हमने पाठ में इसको पढ़ा है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसी को आपको उत्तर में लिखना है। तो जब जो है स्टेशन आता है तो उस स्टेशन के नाम की घोषणा की जाती है, जिससे यात्रियों को अपने स्टेशन का पता जो है चल जाता है। और गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड पर भी स्टेशन के आने से पहले उसका नाम अंकित हो जाता है। जो सूचना बोर्ड होता है उसमें भी उस स्टेशन का नाम लिखा जाता है, हमने आपको बताया था, तो उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है उत्तर में। फिर प्रश्न 2 है, सोचो और लिखो। सोचना है और आपको इसका उत्तर जो है लिखना है। तो पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि हम किसी को पत्र क्यों लिखते हैं। हम पत्र क्यों लिखते हैं किसी को, हम जो है अपना संदेश जो है दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखते हैं। कोई भी हमारा संदेश है, कोई भी बात है, उसको हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरे तक बताने के लिए हम क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 2 पूछा जा रहा है कि बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखा जाता है। तो बड़ों को जब पत्र लिखते हैं तो संबोधन में हम क्या लिखते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में जो है पूजनीय या फिर आदरणीय लिखा जाता है। तो हम पूजनीय लिखते हैं या फिर आदरणीय, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं बड़ों को संबोधन में। तीसरा है, अपने से छोटों को जो है पत्र लिखते समय हम संबोधन में क्या लिखते हैं। यदि हम किसी छोटे को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में हम क्या लिखेंगे, आपको पूछा जा रहा है। तो अपने से छोटे को पत्र लिखते समय संबोधन में हम क्या लिखते हैं, प्रिय लिख सकते हैं, प्रिय लिखते हैं इस प्रकार से। फिर है चौथा प्रश्न, पत्र में पता लिखते समय पिन कोड क्यों लिखना चाहिए। सभी का जगह का अलग अलग क्या होता है, पिन कोड होता है। तो हमको जो है पत्र लिखते समय पिन कोड क्यों लिखना चाहिए, आपको पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ताकि डाक छांटने वाले कर्मचारी को सही गंतव्य स्थान का पता लगाने में आसानी हो और पत्र तेजी से और सही जगह पहुंच सके, इसलिए हमको जो है पिन कोड लिखना चाहिए। जो डाक भेजने वाला जो डाकिया होता है उसको जो है उस स्थान का पता लगाने में आसानी होती है। साथ ही साथ यदि हम पिन कोड लिखेंगे तो हमारा जो पत्र है तेजी से और सही जगह पहुंच जाता है, तो इसलिए हमको जो है पिन कोड लिखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको जो है खाली स्थान भरना है। तो ये जो है दूसरा प्रश्न है, उसके बाद आपको तीसरा प्रश्न सोचो और लिखो वाला लिखना है। तो दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों के खाली स्थानों में पाठ के आधार पर उचित शब्द चुन करके आपको जो है भरना है। तो चलिए पहला आपको दिया गया है, तुम कुछ दिनों के लिए खाली स्थान अवश्य आना। तो इसमें क्या आएगा, दिल्ली आएगा या फिर मुंबई आएगा। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली अवश्य आना। तो यहाँ पर जो है दिल्ली की बात इस पाठ में की गई है। दूसरा है, कुतुब मीनार की खाली स्थान देखते देखते नंदा जो है पीछे लुढ़क गई। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऊंचाई। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते हुए नंदा पीछे लुढ़क गई थी। तो इस प्रकार आप इनको लिख देंगे। तीसरा है, खाली स्थान से टिकट या टोकन लेना चाहिए, प्लेटफॉर्म या काउंटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा काउंटर। तो काउंटर से जो है टिकट या फिर टोकन लेना चाहिए, हमने इसको पाठ में पढ़ा है। चौथा है, मेट्रो रेल का कार्य खाली स्थान गति से चल रहा है, धीमी गति से या फिर तेज गति से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तेज गति से। तो मेट्रो रेल का कार्य जो है तेज गति से चल रहा है, इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। पांचवा है, दिल्ली की आबादी तेजी से घट रही या फिर बढ़ी है। तो दिल्ली की आबादी जो है तेजी से बढ़ी है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखते जाएंगे। यहीं पर आज का हमारे जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ शब्दार्थ और सारे प्रश्नोत्तर आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जो है वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपको जो है सब्सक्राइब करके ही जाना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।